हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें हम लोग उसके लास्ट पार्ट पर हैं, बेसिक आइडेंटिटीज़ वाले पर। उसमें कुछ फॉर्मूले थे, कुछ आइडेंटिटीज़ थी जिनके यूज़ से हम इन्हीं दूसरी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 हम लोग कर रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट किए थे और उसके आंसर्स को उसके ऑप्शन से मिलाया था ना। क्वेश्चन नंबर 5 वो पूरी तरह से जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन हैं, और मोस्टली एग्जाम में यहीं से एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। मैंने बोला मोस्टली ना। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट है, 10 में से आज अपन 4 या 5 जितने भी करेंगे। ध्यान से समझना, क्योंकि अब एग्जाम के लिए क्वेश्चंस की तैयारी हो गई है और उसके लिए हमने कुछ सिस्टम बनाया था, कुछ स्टेप्स बनाई थी। स्टेप नंबर 1 हमने कहा था यदि इसका रिलेशन लगता होगा तो लगाएंगे। उसके लिए अपने पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 यदि अप्लाई होती है तो अच्छी बात, नहीं होती है तो फिर हम स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कहा था साइन एंड कोस को हम चेंज नहीं करते। बाकी जो 4 बच्चे सेक है, कोसेक है, टेन है, कॉट है, उन्हें हम लोग साइन और कोस के फॉर्म में चेंज करते हैं। उसके लिए आपके पास भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, और यदि ये अप्लाई होता है तो बहुत अच्छी बात, इसके बाद ये लगता है तो बहुत अच्छी बात, और यदि कुछ नहीं लगता है तो फिर पहले मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स आपको पिछले पहले भी समझाया, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं, कोई रूल लगे ना लगे मैथमेटिक्स तो अप्लाई होगी। और मैंने कहा था एक पेपर में फॉर्मूले लिख कर रखना ताकि देखने में आसानी हो जाए, वहाँ से देख कर अप्लाई करेंगे। वैसे तो याद करने हैं पर इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 का फर्स्ट सब ट्रू देट है, और फर्स्ट के जैसा एक और क्वेश्चन है तो मैं उसी को इसके साथ ही कराऊंगा। क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, प्रूव करना है। और प्रूव करने में या तो एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस, इसको अपन दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका वही है जो मैं कर रहा हूं। जिधर जिधर अपॉन है उधर से शुरू करेंगे और इसको लाकर बताएंगे। तो ये क्वेश्चन शुरू होगा आरएचएस से। आरएचएस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बिल्कुल सिंपल बातें हैं। ज्यादातर जगह मैथमेटिक्स काम करती है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 स्टेप पर आती है। स्टेप नंबर 1 स्क्वायर रिलेशन कहीं अप्लाई होता है तो अप्लाई कीजिए, स्क्वायर ही नहीं है तो कैसे अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 2 साइन और कॉस को छोड़कर बाकी कुछ और नजर आया तो उन्हें चेंज करो। देखो यहाँ पर कॉस है, कुछ चेंजेबल है ही, तो फिर आप मैथमेटिक्स। परसों मैंने एक एग्जांपल में सिखाया था कि नीचे यदि प्लस माइनस हो तो इसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, गणित यही है, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए ऊपर दोनों सेम है। अब गणित गणित चलेगी। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर कुछ नहीं होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग हो सकता था मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो अपने को होल स्क्वायर की फॉर्म में आंसर चाहिए, और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर आया है तो अब चेक करें स्क्वायर रिलेशन लगता है कि नहीं लगता। ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हम चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसे यहाँ ले जाना है इसलिए आप जो भी काम करेंगे वो इसके लिए करेंगे। आप देखो ये होल स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ के बाद जो भी स्टेप चल रही है वो इस एलएचएस को मिलाने के लिए चल रही है। हम चाहे तो
अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। और अब आंसर बिल्कुल तैयार है। 1 अपॉन साइन किसका फॉर्मूला है? कोसेक थीटा। cos अपॉन साइन किसका फॉर्मूला है? cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल LHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आप इसको पूरे क्वेश्चन को देखो तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टेप बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री कहां लगी। ये स्टेप मैथमेटिक्स से आई थी, ये पूरी मैथमेटिक्स से पहली ट्रिग्नोमेट्री स्टेप लगी इस जगह पर जिसने इसको ये बनाया। फिर ये सेपरेट करना मैथमेटिक्स से, ऐसे लिखना मैथमेटिक्स से, और फिर दूसरी स्टेप यहां आई। यानी इस पूरे क्वेश्चन में अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री केवल 2 जगह अप्लाई हुई है, बाकी सब जगह मैथमेटिक्स। अब सेम यही क्वेश्चन है 5th का पार्ट नंबर 6। बिल्कुल यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन मेथड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फर्क इतना सा, इसमें रूट नहीं था, उसमें रूट है। 5th का 6th जो बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन है। क्या है 5th का 6th? रूट 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a इक्वल सेक a माइनस सेक a प्लस tan a। मिलाओ, पिछले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है? 2 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये RHS में था और ये LHS में था, वो तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें रूट नहीं था तो उधर स्क्वायर था, इसमें रूट है तो इधर स्क्वायर नहीं है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा सिस्टम है। अब मैंने कहा था अगर अपॉन होगा उधर से लेंगे तो LHS से रूट 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a। इसको हमें यहां पर जोड़ना। नाउ स्टेप नंबर 1, स्क्वायरेशन अप्लाई होता है तो कीजिए, स्क्वायर नहीं है अप्लाई नहीं होगा, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। स्टेप नंबर 2, जो चेंजेबल है उन्हें चेंज कीजिए, है ही नहीं कुछ चेंजेबल क्योंकि साइन नेवर चेंज्ड। तो फिर मैथमेटिक्स, और अभी भी सिखाया कि जब भी ऐसे प्लस माइनस का नाटक हो अपॉन में तब उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। अब क्योंकि रूट के अंदर है इसलिए रूट के अंदर वाला रूट वालों से ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपके पास √2 हो तो आप इसे √2 से ही मल्टीप्लाई करके 2 लिख सकते हैं। अब फिर अपगणित ऊपर दोनों सेम, तो ये रूट ऊपर बन गया 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और नीचे वही एक बार प्लस और एक बार माइनस, बहुत बार कर चुके हैं, ये बनाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब स्क्वायर आया तो चेक करो कहीं स्क्वायरेशन अप्लाई होता है क्या, चेक कीजिए। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यानी ये बना देगा रूट 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a। ऊपर भी स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, साथ में रूट। याद करो जब ऐसा कोई कभी आता है तो आप उसे लिख सकते हो a अपॉन b। रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। अब आगे को तो ये आंसर है, पर क्योंकि इसको इस फॉर्म में नहीं चाहिए, इसको अलग फॉर्म में चाहिए, इसको सेपरेट चाहिए, तो हम भी सेपरेट कर देते हैं। क्या बन जाएगा? 1 अपॉन cos a प्लस साइन a अपॉन cos a। 1 अपॉन cos a फॉर्मूला है sec a का, साइन अपॉन cos फॉर्मूला है tan a का, इक्वल RHS। अब ये दोनों क्वेश्चन जो अभी अपन ने किए हैं, फर्स्ट वाला और सिक्स्थ वाला, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का तरीका एक जैसा है, दोनों का सिस्टम एक जैसा है। फर्क है रूट का और स्क्वायर का। तो पक्का है कि होल स्क्वायर होगा
तो रूट नहीं होगा, और यदि स्क्वायर रूट होगा तो होल स्क्वायर नहीं होगा। ये फिफ्थ का सिक्स्थ था ना। फिफ्थ के सेकंड की बात कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। मैंने अभी पहले भी कहा था, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी फॉर्मूले याद होंगे, उतने ही बढ़िया तरीके से करते जाओ। बिल्कुल सिंपल बात। जब तक रिवीजन प्रॉपर नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स रहती हैं ना। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला। क्या है, सीखो। सेकंड, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल लाना है 2 से A। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक यस। क्वेश्चन की हालत देख के समझ में आ गया होगा किसकी शुरुआत LHS से होनी है, क्योंकि RHS में तो पार्ट ही बहुत छोटा सा है और हमारा सिस्टम एक ही है, ज्यादा टर्म से कम टर्म। चले LHS से चलेंगे, RHS तक पहुंचेंगे। ये LHS cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। रूल नंबर 1, स्क्वायर रिलेशन आपका फेल है, स्क्वायर नहीं है, चेंजेबल कोई है नहीं, तो यानी मैथमेटिक्स। और जब भी अपॉन में हो, प्लस हो बीच में, तो एलसीएम ही एक ऑप्शन बचता है। तो क्या एलसीएम आएगा, 1 प्लस साइन A इंटू cos A, क्योंकि दोनों अलग अलग है। 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A डिवाइड कर जाएगा, बचा cos जो मल्टीप्लाई होगा cos से, और सिखाया था एक दिन cos इंटू cos को लिखते हैं cos स्क्वायर A। ऐसे ही cos से cos कर लिया, 1 प्लस साइन A जो 1 प्लस साइन A से मल्टीप्लाई होगा, सेम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो तो वो बनाता है होल स्क्वायर। यहाँ गलती मत करना, 1 प्लस साइन स्क्वायर A नहीं, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब अभी भी कोई स्क्वायर रिलेशन नहीं लगता, तो एक जगह अपने पास काम हो सकता है, इसकी आइडेंटिटी लगाकर इसको खोलिए। क्या बनेगा, cos स्क्वायर A प्लस आइडेंटिटी 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू साइन A प्लस साइन A का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, एज इट इज चलने दो। 1 प्लस साइन A इंटू cos A। ये स्क्वायर वगैरह है, पहले इनको सॉल्व करते हैं। क्या बनता है, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू cos A। ऊपर दो जगह स्क्वायर है, चेक करो कि कहीं कोई स्क्वायर रिलेशन अप्लाई तो नहीं होता। आप ध्यान से देखो, अप्लाई होता है कि नहीं होता। वैसे तो नहीं होता, लेकिन यदि इस cos स्क्वायर A को और इस sin स्क्वायर A को हम पास पास ले लें तो आपका एक स्क्वायर रिलेशन बनता है। टर्म कम करने का अपना काम है, तो उसके लिए अपने को कैसे एडजस्टमेंट करने सब सीखना होता है। तो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू cos A। ये हमने पास पास क्यों लिखे थे, क्योंकि इसकी वैल्यू है 1। जब भी आप कोई लंबा क्वेश्चन करो और उसमें कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा नजर आए दोनों प्लस के, तुरंत उनको पास में लाओ। उसका कारण है क्योंकि यदि वो पास आएंगे तो वो तुरंत खत्म होकर बन देंगे। ये 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A इंटू cos A। ऊपर से 2 कॉमन,
ब्रैकेट में बचा 1 प्लस साइन है, नीचे 1 प्लस साइन है इंटू कॉस ए। ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, आपके पास बचा है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। वैसे तो आंसर आ चुका है, पर क्योंकि आपको जिस फॉर्म में चाहिए वो फॉर्म ये 1 अपॉन कॉस ए का मतलब सेक ए इक्वल RHS। अब यदि आप इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा देखोगे तो इस पूरे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ दो जगह लगी है, एक इसको 1 लिखा था और एक इसको हमने ये लिखा। बाकी यदि आप पूरे क्वेश्चन को चेक करोगे तो पूरी जगह मैथमेटिक्स ही अप्लाई होती है। ज्यादातर काम मैथमेटिक्स से ही होता है। स्क्वायर रिलेशन टर्म को कम करने के काम आते हैं और ये रिलेशंस सबको साइन कॉस बनाने के काम आते हैं। ये हमने आज फर्स्ट किया, सेकंड किया, सिक्स्थ किया। नाउ एक और छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एलएचएस से आरएचएस पर या आरएचएस से एलएचएस पर नहीं पहुंचते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं और उसे सॉल्व करके दोनों को एक जगह पहुंचाते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4th 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, एलएचएस आरएचएस, और दोनों लगभग बराबर से हैं। तो फिर पहले एलएचएस को सॉल्व करें, देखिए कहां तक पहुंचता है। एलएचएस 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, वही स्टेप नंबर 1 स्क्वायर रिलेशन कहीं नहीं अप्लाई होगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, स्क्वायर नहीं है। तो नंबर 2 जो चेंजेबल है उन्हें चेंज करो, सेक और सेक दोनों चेंजेबल है, क्या बना देंगे 1/1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तीसरी स्टेप पर आ गए मैथमेटिक्स, ऊपर प्लस और अपॉन, यानी ऊपर होगा एलसीएम कॉस ए, तो ये बना देगा कॉस ए प्लस 1, नीचे 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर भी डिनोमिनेटर कॉस है, नीचे भी कॉस है, वो कट गया। अब अपने पास बचा कॉस ए प्लस 1, ये हम ऐसी जगह आ गए, कॉस को हम चेंज करेंगे नहीं, प्लस वो होंगे नहीं, यहां से डायरेक्ट इतना बड़ा पहुंचा नहीं सकते। तो अब तरीका ये है कि अब हम आरएचएस को उठाएं, आरएचएस, और उसको भी सॉल्व करके यही पहुंचा। आरएचएस क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। रूल नंबर 1 स्क्वायर रिलेशन लग नहीं सकता क्योंकि हमारा काम होता है टर्म को छोटा बनाना, इसको अगर चेंज करेंगे तो ये बड़ा बनेगा। तो फिर दूसरा तरीका मैथमेटिक्स चेंज कुछ होगा नहीं, 1 माइनस कॉस है ऊपर नीचे, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर, 1 प्लस कॉस ए से नीचे। देखो तरीके बहुत सारे क्वेश्चन को करने के, हम उनमें से कोई एक मेथड यूज करते हैं। आपको कोई और मेथड नहीं से पता चले तो कोई बात नहीं, आप उससे भी कर सकते हैं। ऊपर बना साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ए और नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, जो बना देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो टर्म को छोटा बनाएंगे, क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कट गया, ये बचा 1 प्लस कॉस ए। चेक करो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है, सो एलएचएस इक्वल आरएचएस। कभी-कभी ऐसी पोजीशंस भी आ जाती हैं जहां पर हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ सकती है, ये उसमें से एक था। नाउ एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। हमने फर्स्ट किया, सेकंड किया, फोर्थ किया, आई थिंक 7 किया, 6 किया, सॉरी, नाउ 7। क्या कहता है 7? छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में एक बार आ चुका है। 7 क्वेश्चन है
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल लाना है tan थीटा। अब इस क्वेश्चन की हालत देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि ये LHS से शुरू होकर ही RHS तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा वो एक अलग चीज है, पर पहुंचेगा। तो इस LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। स्टेप नंबर 1 लिखी हुई है आपके पास। स्क्वायर रिलेशन कहीं नहीं है, क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। स्टेप नंबर 2 चेंजेबल कोई है नहीं, तो मैथमेटिक्स क्या कहते हैं, कुछ जुड़ने वाला है नहीं, कुछ कटने वाला है नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स से कुछ ना कुछ जरूर करना है। आगे भी साइन पीछे भी साइन, यानी ऊपर से साइन थीटा कॉमन। मैथमेटिक्स यही चीज है, मैथमेटिक्स कुछ ना कुछ जरूर करना है। आगे बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से cos थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। अब यही यहां से ट्रिक है, उसको आप ध्यान से सीखना। साइन अपॉन cos तो अलग हो जाएगा, और देखो साइन अपॉन cos का मतलब ही tan होगा। आंसर तो ये रहा। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल होंगे, और ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल कब होंगे, जब या तो नीचे cos की जगह sin होगा या ऊपर sin की जगह cos होगा, दोनों में से कोई एक का। तो किसी भी एक को चेंज करेंगे, और उसके लिए हम लोग चेंज कर रहे हैं इस cos स्क्वायर थीटा को। क्या होगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला हम एज इट इज लिख रहे हैं, और नीचे 2 into 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आगे वाला sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये जो बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये sin अपॉन cos ये तो बना देगा tan थीटा, ऊपर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे 2 में से बन गया तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ऊपर भी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, बचा है tan थीटा जो है हमारा RHS। ये हमने आज 5 क्वेश्चन किए, टोटल 10 पार्ट है। क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, जितनी ज़्यादा करोगे उतना फायदा है। फॉर्मूले धीरे धीरे याद करो, नहीं तो जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे पेपर में लिख कर रखो, ताकि हम जब अप्लाई करें तो वो सही अप्लाई हो। ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन, और करना एक्स्ट्रा जो भी कर सको बहुत बढ़िया बात है। जितनी बार कर सको, जितने ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। फिर आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।